लीजिए कि यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम फिनिश हो गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप इनफरादी चीज़ों को पढ़ेंगे, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कंज्यूमर, और मैक्रो में पढ़ेंगे इकोनॉमी एज अ होल। तो जब इकोनॉमी एज अ होल आ जाएगी तो फिर बड़े बड़े टॉपिक आ जाएंगे ना, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट वगैरह। तो फिर उसी के मुताबिक इसके चैप्टर भी सेट किए गए हैं, कुछ चैप्टर भी उसी के मुताबिक इन्होंने सेट किए हैं। मिसाल के तौर पे हम ग्रोथ पढ़ेंगे कि इस साल हमारी जीडीपी इतनी थी, यानी नेशनल इनकम इतनी थी, अगले साल कितनी हुई। मैंने कल मिसाल दी थी कि अगर किसी कौम का जीडीपी 8 से 10% हो तो उसका मतलब है 6 साल के अंदर डबल अमीर हो जाएगी, जितनी अमीर है इससे डबल हो जाएगी। तो हम इसीलिए इसका डिटर्मिनेशन करते हैं नेशनल इनकम का। और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, और हम इनको इसलिए पढ़ते हैं कि जब भी कोई बिजनेस लॉन्च करने आएगा या हम कहीं लॉन्च करने जाएंगे, हम ये जरूर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ चीजें कितनी महंगी हो रही हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब लोगों पे पैसा ही नहीं होगा तो हमारी चीज बिकेगी कैसे? ठीक है ना। और दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका क्या है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ये जो चीजें बेचते हैं वो क्या, कौन सी चीजें, टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल, और उसके बदले में इन्हें कितना पैसा मिलता है और इन्हें कितना अदा करना पड़ता है। जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा खसारे में रहता है। खसारे का मतलब क्या हुआ? हमें पैसा दुनिया को देना ज्यादा होता है, लेना कम होता है, तो लॉस में रहते हैं हम। तो इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो स्टेट बैंक बनाता है, उसे हम कहते हैं पैसे की पॉलिसी। जाहिर है स्टेट बैंक पैसा इशू करता है, उस पैसे की पॉलिसी को क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। और जो खर्चे की पॉलिसी है वो किसकी है? तो गवर्नमेंट की है, ठीक है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल पॉलिसी। और फिर उसके आगे एक्सचेंज रेट पॉलिसी। हम बात एक्सचेंज रेट जानबूझ के गिरा भी देते हैं और कभी कभी जानबूझ के बढ़ा भी देते हैं। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज चलती रहती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है बच्चों? और फिस्कल गवर्नमेंट की, और कमर्शियल तिजारत की। ठीक है। और एक्सचेंज रेट वगैरह आप समझते होंगे। अभी आगे चलेंगे, पूरा चैप्टर आएगा तो फिर हम इसको ज्यादा तफसील से समझ पाएंगे। राइट बच्चों? अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहते हैं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए तो हमें इकोनॉमिक सिस्टम समझने क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। तो मैंने तो ये चैप्टर कहाँ से शुरू किया था? मैंने शुरू यहाँ से किया। मैं यार पहले सिस्टम पढ़ाते हैं, क्योंकि छोटे टॉपिक पकड़ो तो काम लंबा है, बड़ा टॉपिक पहले रख दो सामने। तो इकोनॉमिक सिस्टम हमें समझ आते हैं कि जी, मेक इजी टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन। कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है, डिटरमिन कैसे हो रही है। और हमारे इकोनॉमिक गोल्स और टारगेट्स क्या हैं। जैसे हमने रिसेंट जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर है उनसे पूछा भी इस वक्त आपके गोल्स और टारगेट क्या हैं, तो उन्होंने कहा हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हमने एक्सपोर्ट्स को क्या करना है बच्चों? बढ़ाना है। और इंपोर्ट को कम करना है। ये हमारा पहला गोल है। एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। तो इस साल पहले 3 क्वार्टर में एक्सपोर्ट में काफी इजाफा होगा। तीसरा ये कि हमारे पास जितना खर्चा है फिस्कल पॉलिसी में, जितना खर्चा है उतने टैक्सेस नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारा एक गोल ये भी कि हम टैक्सेस को बढ़ाएंगे। टैक्सेस को बढ़ाएंगे ताकि हमें दूसरों से मांगना ना पड़े, अपने पैसे से ही हम मुल्क चला सकें। राइट जी? अच्छा, तो ये क्या, ये हमारे गोल्स हैं, टारगेट। तो आज के जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं या प्लानर कह लें, गवर्नमेंट छोड़ें, प्लानर, आज के प्लानर क्या कहते हैं? हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे और टैक्स ज्यादा लगा के अपने खर्चे पूरे करेंगे। लेकिन कुछ और भी उनसे कहा था, आईएमएफ ने कहा सादगी अपनाओ। सादगी अपनाने से क्या होगा? नहीं, वो आप प्रैक्टिकली चलेंगे नीचे, खर्चे कम हो जाएंगे ना। सादगी से क्या होगा? खर्चे कम होंगे। जैसे फर्ज करो कि कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग में हमने मटन सब्जी रखी हुई है तो खर्चा ज्यादा आएगा। लेकिन अगर दाल चावल होते तो खर्चा कम आएगा। तो ये चीज है। तो कह रहे सादगी अपनाओ। क्या करो? सादगी अपनाओ। हमने तो ये जो इंडिया है
यहाँ पे सन 2010-15 तक भी जो कैबिनेट का इजलास है, पता है क्या करते थे? सफेद चादर बिछा के गोल तकिए रख ले, नेस्ले की बोतलें पानी की पड़ी होती थी उनकी, जो भी उनका नेस्ले होगा, लेकिन वो जमीन पे बैठ के काम बात करते। अब वो भी थोड़े से ज्यादा अमीर हो गए हैं अब तो, ठीक है ना? तो इस तरह करे काम करते थे। सादगी होगी तो क्या होगा? खर्चा कम आएगा। और वहां पे अभी भी जो वजीर होता है उसको मारुति मिलती है। मारुति का मतलब है, मारुति की एक गाड़ी होती है सादा सी, इंडिया की अपनी, वही देते हैं, बस उसी पे काम चलाते हैं। अच्छा बच्चों, और क्या हो सकता है? प्राइस क्या होनी चाहिए? स्टेबल प्राइस का क्या मतलब होगा? कीमतें एक जगह रुक जाए ना, कीमतों का गिरना अच्छा ना बढ़ना अच्छा। ये बॉडी के टेम्परेचर की तरह, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, ठीक है? और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, राइट बच्चों? और आगे क्या आ गया? गुर्बत का क्या करना है? आपने बढ़ानी है। और हुकूमत की क्या पॉलिसी है बताओ? हुकूमत कहती है हमने गरीब रहने ही नहीं देना। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद कहा है गरीब हमने, क्या मतलब? पॉलिसी समझ गए होंगे आप। वो गुर्बत का उन्होंने नहीं कहा, लिटरली नहीं कहा, मैंने सुना है कि हम गुर्बत खत्म करेंगे। वो कह रहे हैं हम गरीब ही खत्म कर देंगे, ताकि गुर्बत रहे ही ना। और लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? क्या करेंगे? ये देखो कहते यही है, इंप्रूव करेंगे, गुर्बत कम करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा वो जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करने का कोई समझ आती हो क्या चीज है? सहूलियात ज्यादा अच्छी हो। और क्या हो सकता है बच्चों? बेसिक नीड सारे को मिल जाए। सीधी बात यार, न्यूट्रिशन अच्छे मिले, खाना अच्छा, कपड़ा अच्छा, घर अच्छा, तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, राइट बच्चों? सही है जी। लकड़ियों पे खाने की बजाय वो गैस मिलती हो लोगों को। अब देखो इसकी लिमिटेशन देखो क्या बनाई है। इसके ऊपर भी वैसे ही इल्जाम लगाए जैसे माइक्रो पे लगाए थे। क्या इल्जाम लगाए हैं? ये ज्यादा जर्नलाइज है भाई, तुमने खुद की है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है? हेट्रोजेनिटी इज इग्नोर्ड, वन सेक्टर से आईटी पे इज वेरी हाई, और दूसरा क्या कह रहा है? वेरी लो इन सेक्टर। तो इसमें हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा है। क्या कहता है? एक सेक्टर कहता है कि आईटी पे इज वेरी हाई, और दूसरा कहता है, दूसरे सेक्टर में क्या है? वेरी लो इन एजुकेशन सेक्टर। तो ये दिखाता है कि एक तरफ बहुत उजरत ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो ये शो ऑफ करता था। तो अच्छी बात हुई। क्या हाल है बच्चों? लेकिन वो कहता है जब ये मेगा डिफरेंसेस को नहीं कवर कर पाता, इग्नोर कर जाता। क्यों इग्नोर कर जाता है? क्योंकि उसका लेंस है वो ऊपर से जाके तस्वीर लेगा, तो जब ऊपर से जाके तस्वीर लेंगे तो नीचे छोटा और बड़ा वाज़ह नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। कहता है ये चीजें इसमें इग्नोर हो जाती हैं। वो इन्फ्लेशन पे बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेगा, लेकिन एक सेक्टर में तनख्वाह इतनी ज्यादा है, एक में कम है, ये जाहिर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नंबर ही क्या है, उसका लेंस ही बड़ा है। और बड़े लेंस से जब भी देखेंगे ऊपर से जाके, तो बड़े छोटे में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। और दूसरा कहता है बाजू का एनालिसिस क्या होता है? हालांकि मिसलीडिंग है जी। कहता है एग्रीगेट में जब देखते हैं तो समटाइम इग्नोर द चेंजेस अकर्ड इन द डिफरेंट सेक्टर। जैसे तुम ओवरऑल इंडस्ट्री तो देख रहे हो, लेकिन टेक्सटाइल में कोई खास प्रॉब्लम आई है, कोई क्रॉप खराब हो गई है, तो वो क्या होगी? वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि आप तो नेशनल इनकम मेजर कर रहे हो। लेकिन ये सारी खराबियां किसने पैदा की? ये हमने उसको डिजाइन ही ऐसे किया है, तो उस पर इल्जाम लगाना बनता नहीं, ठीक है? अब जाहिर है ये टॉपिक है ही माइक्रो के। एक इंडस्ट्री कहाँ देखी जाती है? माइक्रो में। तो ये माइक्रो का है, तो आप ये कहेंगे ये मैक्रो क्यों देख रहा है, इसको माइक्रो देखना चाहिए। तो ये काम ही माइक्रो का है, एक इंडस्ट्री देखना किसका काम है? तो ये फजूल सी बातें, इनका कोई फायदा फुयदा आप पढ़ लेना, वैसे कोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं। राइट हो गया बच्चों? ये सारी चीजें जो है ये आपसे गो थ्रू हो गई, राइट जी? अच्छा डेफिनेशन मैंने करा दी थी इकोनॉमिक्स की, क्या हाल है? बिल्कुल सही हो गई थी। अच्छा चलिए, छोटे छोटे से काम है वो जरा कर लेते हैं। ये इन्होंने एक खबर भी सुना दी है कि कल छुट्टी है आप लोगों की।
जब छुट्टी सुनते हैं आप तो आपको खुशी होती है? नहीं होती? अब सीए में आगे ना जज्बात मर जाते हैं, मैंने देखा, ये एक मसला है। अच्छा, बल्कि अभी से ही हो जाएंगे तो अच्छी बात है। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही मामला है बच्चों। एक जमाने में मैं भी बड़ा जज्बाती होता था, फिर घर वालों ने ठीक किया मुझे। मेरे घर वाले मुझे ठीक कर लेते थे, कैसे भला? क्या हुआ बच्चों? घर वाले ठीक कर लेते थे, कैसे भला? थेरेपी? शूज थेरेपी, शूज थेरेपी। तो घर वाले शूज थेरेपी से ठीक कर देते हैं मन। कई बीमारियां लगी मुझे, उन्होंने जूतों से ही सही करी। अच्छा बच्चों, एनीवे, यहां से शुरू करते हैं इसको पढ़ना, क्योंकि पैटर्न इसी तरह का आएगा पेपर का भी तकरीबन। टेस्ट बच्चों जब आपको हो रख लेंगे। क्लास में ले। अच्छा चले, बस इसको सॉल्व कर ले फिर बात करते हैं। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स? कोई बात नहीं, खोले, लिखे, बल्कि लिखे, बल्कि कोई मसला नहीं है। जो पॉइंट लिखना चाहते हैं किताब पे लिखें। किताब हमने साफ किताब की रखी, छोटे भाई को भी उससे से पढ़ाना है। कोर्स चेंज हो जाना, फायदा क्या है? नहीं, बस एक ही मुझे है तेरी तो। अच्छा बच्चों, तो बात ये है जी, बेटा कुछ कहना चाह रहा है कोई? अच्छा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। देखिए इकोनॉमिक कौन सा रिसोर्स इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होता है? जिसके सुन लेना मेरी बात, जिस पे पैसे ना देने पड़े वो नॉन इकोनॉमिक, जिसके पैसे देने पड़े वो इकोनॉमिक। ठीक है, अच्छा ये इसके आगे लिख भी लें। इकोनॉमिक वांट की निशानी सबसे बड़ी पता है क्या है? कि उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा कहे मुझे धूप सेकनी है, हम कहेंगे ये नॉन इकोनॉमिक वांट है। जा बाहर जा, खड़ा हो जा धूप में जा। हवा खानी है, मुंह खोल के खड़ा हो जा बाहर, हवा आती जाएगी, खाता है। इसके कोई पैसे नहीं है। लेकिन पेन खरीदना है, पैसे चाहिए। किताब चाहिए, पैसे चाहिए। ये सब क्या है? इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक कौन सी है बच्चों? जिनमें पैसे ना लगे। ठीक होगी बात? डन जी। अच्छा बच्चों देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इलस्ट्रेटेड इन प्रोडक्शन पॉसिबल? जी बेटे, एयर बेटे हवा मुफ्त है ना, हमें पैसे थोड़ी लगते हैं कोई। क्या हाल बच्चों? किताब वाला घुमा हुआ है, दिमाग की खराबी, और क्या? ये को बात करने वाली है बताओ? भाई जो चीज मुफ्त है वो नॉन इकोनॉमिक होगी ना। क्या हाल है? कौन कह रहा है जो इकोनॉमिक नहीं है? एयर सल्फ्यूरिक के पैसों का आता है, मुफ्त थोड़ी आता है। सल्फ्यूरिक एसिड मुफ्त आता है, जाके खरीदे तो सही आप एक दफा, आपको लग जाएगा पता। अच्छा बच्चों एक मिनट यार, इसको है क्या? पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा बच्चों, चलें जी दूसरे वाला। कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स में हमने नहीं पढ़ा? इक्विटी, बराबरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एफिशिएंसी का भी था, अपॉर्चुनिटी का भी था, और ट्रेड ऑफ का भी था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज विड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ इनकम? जी बच्चों, सेविंग एंड टैक्सेशन। असल में ये पैसा हम निकाल के क्या करते हैं? जाया कर देते हैं
सर्कल से, इसलिए लीकेजेस हैं। और हमने ये पढ़े भी थे वहां पे सर्कल फ्लो पे, है ना। सर्कल फ्लो के अंदर हमने पढ़े थे इंजेक्शन कितने थे, 3, और लीकेजेस कितने थे, 3। इंजेक्शन कौन कौन से थे बच्चों, मैंने नहीं पढ़ाया सर्कल फ्लो होने से, पक्की बात है। अच्छा, तो मैंने पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाया कोई नहीं, जाती है यार, पहले वो पढ़ो। जब तक वो ना पढ़ा जाए एमसीक्यूज कैसे हल करोगे तुम लोग। कमाल है यार, आप लोग क्या प्लान, मैंने आपसे पूछा सारा हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया। अब जब भी आप बात हो बेटे बताते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया है, ठीक है, ये आ गया बच्चों। चलो पढ़ते हैं। देखो बच्चों बात ये है, वैसे इन्होंने इसमें लिखा कोई नहीं लीकेज और इंजेक्शन, चलो करा देते हैं। अच्छा बच्चों बात ये है, एक तरफ हम बना लेते हैं घर, ये आ गया घर, और ये आ गई हमारी फैक्ट्री, राइट बच्चों। ये आ गया घर और ये आ गई क्या, फैक्ट्री। पहले सोचते हैं घर घराने जो हैं वो फैक्ट्रियों को क्या अदा करते हैं। देखिए, जो घराने फैक्ट्रीज को या फर्म्स को जो लैंड है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी जब भी जमीन कोई लेगा किराए पे ले, बिल्डिंग को किराए पे ले, वो किसी बंदे की होगी ना, और वो बंदा कहाँ रहता होगा, घर में। तो हमने अगर ये सीएफटी की बिल्डिंग ली है तो किसी ऐसे बंदे से ली है ना जो अपने घर में रहता है, तो इसका मतलब है घरानों ने हमें ये लैंड दिया है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज करें कि जो मजदूर हैं जो काम करने आए डिफरेंट जगह से, हम इन्हें क्या कहेंगे, लेबर। क्या हाल है जी, लेबर एंड वर्कर्स। तो लेबर और वर्कर्स कहाँ से आए बच्चों, वो भी हाउस होल्ड से हमें दिए, वहीं से आए, ठीक है जी। इसी तरह आपने देखा होगा कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल कहाँ से आ रहा था, हाउस होल्ड सेविंग करके बैंकों में रख रहे थे और वहां से हमें मिल रहा था। इसका मतलब ये भी हमें घरानों ने दिया, हाउस होल्ड ने दिया। और बच्चों एंटरप्रेन्योर जो होता है, जो कारोबार चलाता है, बताओ वो भी घर से आता है या किसी पेड़ पे रहता है, दरख्त पे, कहाँ रहता है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर घर से ही आता है, तो जब बच्चों ये भी घर से आता है तो फिर घराने ही हमें एंटरप्रेन्योर भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चारों फैक्टर घरों से कहाँ आते हैं, फैक्ट्रियों में। और जाहिर है इनको मुआवजे चाहिए, लैंड को क्या चाहिए बच्चों, रेंट चाहिए, ठीक है जी। जाहिर है जिसने लैंड दिया उसे जवाब में कुछ मिलेगा तो देगा ना, वरना वो कहेगा मुफ्त में क्यों दूं। इसी तरह लेबर को क्या चाहिए बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज। और बच्चों कैपिटल को क्या चाहिए, इंटरेस्ट, राइट हो गई बात। और बच्चों एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट जी। इस तरह ये फैक्टर्स को क्या मिल गए, इनके रिवॉर्ड मिल गए। इसका मतलब है अगर हम गौर से देखें तो घराने फैक्ट्रीज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज घरानों को उनकी इकाइयां देती, इसका मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और मुआवजे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, गिव एंड टेक है ना। अच्छा, अब जो हमने लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप दिया था उनको, उससे क्या बन गई, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से किसको दे दी, हाउस होल्ड्स को। अब वो हाउस होल्ड कहेगा हमें ये ऐसे ही दे दो, वो कहेंगे नहीं, जब तुमने हमें लैंड लेबर कैपिटल दिया था तो हमें क्या देना पड़ा था, मुआवजा। अब तुम्हें भी क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन देगा, हाउस होल्ड दे देंगे, किसको, फर्म्स को, राइट जी। इस तरह ये हमारी इकोनॉमी का खून है, ब्लड है जो चलता है, और ये जितना अच्छा चलेगा इकोनॉमी उतनी अच्छी चले। पैसा जहां जाएगा, जिस तबके के पास जाएगा, जरूरियाते जिंदगी दे जाएगा और खुद वापस चला जाएगा। पैसा जिस तबके के पास जाएगा, न्यूट्रिशन, खुराक, चीजें दे आएगा और खुद वापस आ जाएगा।
जैसे आपके अब्बू के पास हर महीने सैलरी आती है, पैसा आया ना, लेकिन जब वो चीजें खरीदते हैं क्या होता है, चला जाता है। इस तरह पैसा भी ब्लड की तरह आता है, जरूरतें देके वापस चला जाता है, इसी तरह ये चलता रहेगा। अब अगर हम चाहते हैं हमारी मुईशत स्ट्रांग हो जाए, तो हमारी मुईशत को इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ताकत के टीके, ठीक है ना। अच्छा, वो इंजेक्शन क्या होंगे? वो इंजेक्शन ये होंगे कि अगर हम अपनी मुईशत में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये साइकिल स्ट्रांग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो फैक्ट्रीज हैं उनके पास ज्यादा कैपिटल आएगा, ज्यादा चीजें बनेंगी, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट भी अगर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो भी ये तरक्की करेगा। यानी देखिए, बिजनेसेस ज्यादा मशीनें लगाएं तो इन्वेस्टमेंट, और हुकूमत ज्यादा डैम और सड़कें बनाए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते थे हम इसको। और इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यानी दूसरे भी आके आपकी चीजें खरीदना शुरू कर दें, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, इंजेक्शन। ये क्या कहलाएगा, इंजेक्शन। रिपीट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये साइकिल स्ट्रांग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुईशत में इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। कौन से इंजेक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। और अगर ये कमजोर हो रहा हो तो उसकी वजह होगी लीकेजेस। इसमें से लीकेजेस इस तरह हो रहे होंगे कि लोग सेविंग करके घरों में रख लेते होंगे और वापस नहीं कर रहे, यानी दफन करते जा रहे हैं पैसा। अब पैसा यहां से तो जाए, लेकिन यहाँ आगे दफन हो जाए तो बच्चों वापस तो ना गया। हमारे तो साइकिल में स्ट्रांग कब होगा, पैसा इसमें और आए। यहाँ से पैसा जा रहा है, उधर से कम आ रहा है, तो ये तो कमजोर हो जाएगा। इसी तरह गवर्नमेंट टैक्सेस लगाए लेकिन डेवलपमेंट पे खर्च ना करे। टैक्सेस लगाए लेकिन डेवलपमेंट पे खर्च अपनी किसी अयाशी पे लगा ले, गाड़ियां ले ले, लग्जरी चीजें ले ले, सही है जी। और तीसरी चीज यह है कि हमारा कंज्यूमर बाहर की चीजें खरीदे तो हमारा पैसा किधर चला जाएगा, इंपोर्ट होगा। तो देखिए ना, हमारा पैसा जब आप इंपोर्ट खरीदेंगे इसमें से पैसा निकल के बाहर चला जाएगा। सेविंग होगी तो पैसा निकल के बाहर चला जाएगा, और हुकूमत टैक्स लगा के अगर खर्च नहीं करेगी वो भी पैसा बाहर चला जाएगा। इसलिए हमने इन तीनों को क्या कहा, लीकेज, और इन तीनों को क्या कहा, इंजेक्शन। इंजेक्शन इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और लीकेज इसको वीक करेंगे। ये चैप्टर 5 में दोबारा पढ़ेंगे जाके, यही चीज तफसीर के साथ। लेकिन तब तक ये तो याद रहेगा ना कि लीकेजेस कौन से हैं, और तो लीकेजेस कौन से हैं, सेविंग टैक्स, इंपोर्ट्स, और इंजेक्शन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और राइट बच्चों। चलें वापस जाके देखें उसी जगह पे जहां से हम आए थे। चलें सेविंग कर लेते हैं बच्चों, और हम आए थे चैप्टर सवाल नंबर 2 से। वापस जाके देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों क्या था, 35 कर देते, 32 करना है, 39 कर देते। भाई ये तरीका ना अपना यार, थोड़ा सा हमें पता है इसमें थोड़ी सी गड़बड़। अच्छा बच्चों, अब बताओ, सही हो गई बात, याद रहेगा। अच्छा बच्चों, कहता है कर्वेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व क्या शो करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सब बच्चों को समझ आई है, ठीक है जी। आपने अपॉर्चुनिटी पीपीसी पढ़ी थी। तो पीपीसी में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते थे तो कुछ गिव एंड कुछ टेक करते थे, तो कुछ लेकर कुछ देते थे, तो उसको हम क्या कहते थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कि आपने वो लेक्चर ही नहीं पढ़ा मेरा, पढ़ा है, फिर तो पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास वसाइल महदूद हैं
और ख्वाहिशात ज्यादा हैं, इसलिए हमें अपने महदूद वसाइल को यूज करके लामहदूद ख्वाहिशात की क्या करनी है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करके सेटिस्फाई करना है। राइट जी, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, इन इकोनॉमिक्स वी नो ए फैक्ट दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस poverty and hurt living standard of the people. It's said कौन सी इकोनॉमिक्स कहेगी बच्चों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगी कॉज एंड इफेक्ट, ये हुआ था और इसकी ये वजह थी। अच्छा आगे कहता है इकोनॉमिक्स नॉट ओनली हाईलाइट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट आल्सो सजेस्ट सॉल्यूशन। ये कौन सी इकोनॉमिक्स होगी? ये नॉर्मेटिव होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ बताती साइंस ये कहती है, और नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है? वो कहती है ये हुआ लेकिन यूं होना चाहिए। राइट बच्चों, याद है वो एक डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे थे, हमने कहा ये जो है ना ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन जब उसको इंजेक्शन लगा रहे थे उसको क्या कहा था? नॉर्मेटिव। अच्छा बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी चीज इसमें से स्टडी नहीं करती? अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करेगी। देखिए इंडिविजुअल कंज्यूमर स्टडी करेगी, इंडिविजुअल फर्म स्टडी करेगी, इंडिविजुअल मार्केट स्टडी करेगी, लेकिन मईशत का बड़ा मसला वो डिस्कस नहीं करेगी। राइट हो गई बात? अच्छा बच्चों, अब आ गया, कहता है कि विच वन इज नॉट पार्टिसिपेंट ऑफ, हमने कहे थे एजेंट, एक छोड़ दो, कोई बात आप ये कर लेंगे। विच वन इज नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं, क्योंकि हमने कौन सा पढ़ा था? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो रह गया वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है। कहता बट मैक्रो इकोनॉमिक डजंट कवर फर्म भी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, पब्लिक डेट का मतलब हुकूमत का कर्जा, और इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। राइट जी, तो ये जो है ये आएगा किसमें? बैंकिंग के मामले में। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए किस तरफ, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, तो आप बताइए एयर नहीं। राइट बच्चों, आप लोग बता रहे हैं, पक्की बात है ना? अच्छा जी, अब आ जाए, इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड ऑफ, सॉरी, विच वन इज नॉन ह्यूमन फैक्टर, कौन सा नॉन ह्यूमन? ठीक है जी, ये भी आप बच्चों ने खुद असेस किया। सही जी, ऐसे ही आएगा पेपर को, बड़ा मसला नहीं। अच्छा जी, इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड ऑफ डिमांड फॉर लैंड। तो याद रखना बच्चों, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनकी डिमांड को कहते हैं, इनकी डिमांड जो होती है ड्राइव्ड डिमांड होती है। क्या होती है? ड्राइव डिमांड। अच्छा, ड्राइव डिमांड पता है क्या होती है? किसी भी चीज की डिमांड डायरेक्ट ना हो। मिसाल के तौर पे एक मजदूर है, उसकी डायरेक्ट डिमांड कम ही होती है। जब उससे मुतल्लिका चीज यानी कि घरों की डिमांड बढ़ेगी तो मजदूर की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड किसकी बढ़ी? घर की डिमांड बढ़ी तो मजदूर की डिमांड बढ़ी, इसलिए हम कहते हैं ये ड्राइव डिमांड है। अगर ये डिमांड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी। यही चीज है। अगर फर्ज करें कि कोई खास किस्म का जार है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी। इससे जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है उनकी डिमांड क्या कहलाती है? ड्राइव डिमांड। उनको डायरेक्ट कोई नहीं डिमांड करता, जो चीज वो बनाते हैं। क्या बच्चों? वो चीज, जिस चीज में उनकी मेहनत शामिल हो, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी आप इसको अपने ज़हन में क्या रखोगे? इनडायरेक्ट डिमांड। क्या कहोगे? इनडायरेक्ट डिमांड को क्या कहोगे? ड्राइव डिमांड। राइट बच्चों, वो ड्राइव होगी, बिल्कुल ड्राइव होगी, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, लेबर, मजदूर लेबर ही तो था। तस्वीर भी बनाई है यार, सिर्फ टांगे नहीं बनाई तो तुम मुकर गए। अच्छा बच्चों, अब आ गया गुड्स क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। कौन सी जी? सब बच्चे एग्री हैं? अच्छा बच्चों, नेशनल डिफेंस इज एग्जांपल ऑफ, क्यों बोला? वो ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। अच्छा, गुड फॉर
which demand decreases as income of household, जब उसकी आमदनी बढ़े डिमांड डिक्रीज हो जाए, इंफीरियर। एग्जांपल क्या दी थी हमने? टोटा चावल है, टोटा चावल, टोटा राइस। अच्छा बच्चों स्पेलिंग तो सही करो। अच्छा बच्चों, रैशनल बिहाइंड अ कर्वेचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व, क्या हाल है बच्चों? क्या लॉजिक है? क्यों भाई बच्चों? कर्वेचर की क्या वजह है? देखो बच्चों, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की जो लॉजिक थी वो कर्वेचर नहीं थी, वो थी नेगेटिव स्लोप, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जिसका मतलब था डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या मतलब था? तो डाउनवर्ड स्लोपिंग में पता है क्या मसला था? कि जब हम एक चीज को बढ़ाते थे दूसरी कम हो जाती थी, ये थी स्कैर्सिटी। कि स्कैर्सिटी है जब हम ज्यादा मिजल लेते हैं गाड़ियां कम करनी पड़ती हैं, लेकिन हर दफा मिजल एक आता है और गाड़ियां ज्यादा देनी पड़ती हैं। इसका ताल्लुक इस शक्ल से था, ये पहली दफा थोड़ा कम दिया, अगली दफा थोड़ा ज्यादा, अगली दफा उससे ज्यादा, ऐसे हुआ था ना? तो ये जो हर दफा पहले से ज्यादा देना पड़ा, ये है ना कर्वेचर इसका, ये तो इसका ताल्लुक किससे बनेगा? राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। अगर ये होता डाउनवर्ड स्लोपिंग तो फिर क्या होता? फिर स्कैर्सिटी होता। लेकिन अगर कर्वेचर है उसका डी, तो डी का मतलब ये है कि हर अगली दफा पहले से कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, अगला सवाल बहुत आसान है, पांचवी का बच्चा भी जवाब दे सकता है। चलो सही मिलेगा। अच्छा बच्चों आगे चलें जी। प्री प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज के फीचर हैं? कैपिटलिज्म के। अच्छा बच्चों अब आ जाए कंज्यूमर सवरेनिटी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। इसके बच्चों ठीक है, कंज्यूमर सवरेनिटी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, लेस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा मेरा ख्याल है इसको कर देते हैं मोर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, फिर कैपिटलिज्म, ये ज्यादा अच्छा सवाल बन गया, ऐसे ही बना लो इसको। ठीक है, सवाल को सही कर लो। ठीक है, और अगर यही रखना था तो पता है यहाँ एक ऑप्शन होनी चाहिए थी, नन ऑफ अबव। फिर क्या होनी चाहिए थी? ऑप्शन नन ऑफ अबव। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ सोशलिज्म? जो डीमेरिट नहीं है उसका, कार्टल्स। कार्टल्स तो उसमें होती नहीं है। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई? बाकी ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी होती है और इंसेंटिव बहुत कम होते हैं, ये तीनों चीजें उसमें होती हैं। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? पैसा बनाना मना नहीं है, बस हलाल से बनाना है। ठीक है बच्चों, कहते हैं ए लीज एग्रीमेंट वेयर बैंक बाय एन आइटम फॉर अ कस्टमर एंड लीजेस बैक टू देम ओवर एन एग्रीड टाइम पीरियड। बच्चों कौन सी चीज है? इजारा। पक्की बात है? अच्छा भाई। अच्छा ऐसे केस में आप खुद सॉल्व कर रहे हो और शक हो जाए तो क्या करोगे? नोट्स पढ़ लेना, किताब से टैली कर लेना, लेकिन आंसर गलत ना रखना, क्योंकि वो हो सकता है वही सवाल ऐसा मिलता जुलता आ जाए पेपर में। एग्जैक्टली ये सवाल नहीं आएंगे, लेकिन इससे इंतहाई रिजेम्बलेंस सवाल आते हैं। अच्छा बच्चों, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज। जी बच्चों। जी बच्चों, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का? हाँ देखिए, सबसे सब मुइश्तों का एक ही मसला है कि रिसोर्सेज कम है और उन्हें ऐसी जगह लगाओ जहां से ज्यादा फायदा हासिल हो जाए। राइट बच्चों? अच्छा जी, रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू। जी बच्चों।
क्या हाल है बच्चों? रिसोर्सेज रिसोर्सेज एलोकेशन रेफर्स टू द अपॉर्शनमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट जी। अच्छा जी, नेम ऑफ बुक ऑफ लिनल रॉबिन्स की बुक का नाम। ठीक है जी, देख के भी बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देख लें कि लिनल रॉबिन्स जो पहली डेफिनेशन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके आर्टिकल या बुक का नाम क्या है। ये कोई 170 पेज की बुक थी बच्चों, तकरीबन 170 172 पेज की बुक थी, मैंने देखी हुई है। थोड़ी सी पढ़ी भी थी, बड़ी औखी थी, फिर मैंने छोड़ दी। पुरानी इंग्लिश है ना। ठीक है बच्चों, कौन सी ऑप्शन लूं? ये वाली सही बच्चों। और ये देखो साइंस भी साथ है ना, ये देखो ये निशानी है। अच्छा बच्चों, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व एथिकल परसेप्शन एंड नॉर्म्स ऑफ, कौन सी इकोनॉमिक्स है बच्चों? जिसके अंदर एथिकल भी शामिल हो और नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस भी, यानी असूल भी, नॉर्मेटिव, सही होगा बच्चों। अच्छा, द सिस्टम इन विच गवर्नमेंट कीप्स इट्स हैंड ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड, जिसमें हुकूमत का कोई रोल ही ना हो। ठीक है, तो क्या ये सारे एक के ही नाम है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल, लेजिस फेयर, ये तीनों एक ही हैं। अच्छा, ये सवाल एक बात और बताता है कि हमें ये तीनों नाम क्या करने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। ठीक है, सवाल बात बात इलम भी दे जाते हैं बंदे को। अच्छा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विच सीक्स टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट कैन अचीव दिस बिकॉज, जी बच्चों, centrally planned economy which seeks maintain full employment can achieve it this because, जी बच्चों, पहली बात, ये इकोनॉमी कौन सी है? सेंट्रली, सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या करते हैं, सबको जॉब्स दे देते हैं। सोशलिज्म में क्या करते हैं, सबको जॉब्स दे देते हैं। तो जॉब्स कैसे देती है गवर्नमेंट, सवाल ये है। आप कहें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमी स्केल ज्यादा कैपिटलिज्म में होती है, वो क्यों, कि कॉस्ट कम से, तो ये तो हो नहीं सकता। फर्म्स आर नॉट परमिट टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो फर्म्स आप खुद खुद कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है ना बच्चों, फर्म्स तो खुद अलाउ ही नहीं है। और कहता है नेट इन्वेस्टमेंट कैन विद इन द लिमिट सो रिप्रेजेंट बाय डिजायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, तो ये भी कोई मैटर नहीं करता। इसके साथ मैटर क्या है, पब्लिक सेक्टर खुद ऑब्लाइज करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए क्या किया जाए, रोजगार। क्योंकि सोशलिज्म में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही होता है, प्राइवेट तो होता ही नहीं है। और पब्लिक सेक्टर खुद ही सबको क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। अच्छा बच्चों, व्हाट मस्ट बी ट्रू ऑफ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जी बच्चों, जी जी, जी बच्चों, क्या ख्याल है बच्चों आपका? पब्लिक सेक्टर obliged टू एम्प्लॉय ऑल वर्कर्स लेफ्ट आफ्टर प्राइवेट सेक्टर डिमांड हैज बीन मेट। क्योंकि आजकल जो इकोनॉमीज हैं वो प्योर सोशलिज्म नहीं है, आपको पता है ना, नियर सोशलिज्म है ना, और नियर कैपिटलिज्म, ये लॉजिक है। राइट बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारा इससे व्यवस्था है ही नहीं, हमारी किताब में इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्चों, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये किस चीज की डेफिनेशन है बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है, राइट बच्चों। अच्छा जी, अब आ जाए, इन प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व what combination of two goods cannot be produced given the, जी, कौन सा ऐसा जो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, डी, चूंकि वो रिसोर्सेज से बाहर है। सी प्रोड्यूस हो सकता है लेकिन अंडर ऑप्टिमम, यानी प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन हमें आउटपुट कम देगा। यानी ये सारा आपका फिजिबल रीजन होता है, इस सब में जो कुछ है सब आप ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मूव ऑन इकोनॉमी पीपीएफ आउटवर्ड, कौन सी ऐसी चीज है जो पीपीएफ को बाहर की तरफ मूव, है ना बच्चों, ये हमने पढ़ा था, क्या ख्याल है?
इसमें से एक चीज है, टेक्नोलॉजी भी आ सकता था वैसे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी आ सकता था। अच्छा बच्चों, इन इकोनॉमिक्स ए गुड इज कॉल्ड स्कार्स इफ, क्या बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से तो वो स्कार्स है। अच्छा बच्चों, कॉमन, जी बच्चों, वापस वापस देखो 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 क्या कह रहे हैं। स्कार्स का मतलब है जो चीज कम दस्तयाब है, तो कम दस्तयाबी का चक्कर ही है कि उसकी जरूरत ज्यादा है और सप्लाई कम है। ऊपर वाला दोबारा बता दें। 1.1.33 या 34। ये असल में ये था कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबल कब बाहर की तरफ क्यों जाएगी, आउटवर्ड। तो हमने कहा था अगर टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर नई जमीनें दरियाफ्त हो जाएं नेचुरल तरीके से, बाद पहाड़ मेल्ट हो जाते हैं, कुदरती प्रोसेस है, ठीक है, या कोयला निकल आए, तेल निकल आए, तो उससे ये बाहर की तरफ, तो उसमें से एक ये था क्या कि लेबर इतनी तालीम याफ्ता हो जाए कि जैसे लोग अकाउंट्स वाले सीए कर जाएं सारे, जो मेडिकल वाले सारे डॉक्टर बन जाएं, सारे इंजीनियर बन जाए, तो एक कौम में इंजीनियर डॉक्टर इतने ज्यादा हो तो प्रोडक्शन ज्यादा ही होगी ना, सारी दुनिया के लोग पढ़ने और अपना इलाज कराने हमारे पास आ जाएंगे। सही होगा बच्चों। अच्छा भाई, कहाँ तक पहुंच गया था मैं? 36। अच्छा बच्चों, कमांड इकोनॉमी क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सोशलिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो याद कर लोगे। अब ये नाम याद होने चाहिए सारे आपको, जैसे कैपिटलिज्म के कितने नाम याद करने पड़े, लेजिस्फेयर। इसी तरह यहाँ कमांड इकोनॉमी कौन सी है? अच्छा, कमांड इकोनॉमी, रिसोर्सेज एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट डिसीजन, पक्की बात है। चलो जी, अच्छी बात है। अच्छा जी, गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन ड्राइविलियस, पब्लिक गुड्स, ना तो कोई पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा नहीं देंगे तो किसी को इस्तेमाल से रोक भी नहीं सकते हो, ठीक है, सबने लिख लिया। अच्छा, ए गुड में बी क्लास डैश डैश इफ कॉजेज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, क्या आएगा बच्चों? गुड हो गया जी। अच्छा बच्चों, गुड विच आर डीम टू सोशली अनडिजायरेबल, डिमांड गुड, बेटे ये गलत लिखा गया यहाँ पे, इसको सही कर लोगे, क्या लिखोगे? डीमेरिट गुड, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, 140, पीपीएफ इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ, अभी किया हमने, इंक्रीजिंग, हर कॉनकेव इसलिए है, उसका कर्वेचर और कनकेव एक ही चीज है, कनकेचर। अच्छा, कॉनकेव होता है, ये देखो, ये कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, और ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये कौन से वाला था? इसी को आपने पहले क्या कहा था? कर्वेचर, और अभी क्या कह रहे हैं? कॉनकेव, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ अ बिल्डिंग ए न्यू स्कूल, नया स्कूल बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? क्या हाल है बच्चों? अदर गुड्स दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज यूज्ड टू बिल्ड अ स्कूल, हो सकता है उससे हम पीने का पानी दे सकते, हो सकता है उससे हम ट्रांसपोर्ट या बस चला लेते, राइट बच्चों? गुड हो गया। अब यहाँ पे क्या फिल करूं मैं? कर लोगे? कैसे पढ़ोगे? किताब से जाके देख लो, रॉबिन्स की किताब का नाम लिखो यहाँ पे, ये उसका साल जब पब्लिश हुई है, क्या हाल है बच्चों? और साइंस विद ह्यूमन स्टडीज एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड एंड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जी बेटे। हाँ जी बेटा, आप हाँ जो हैंड रेस पे ना, 1.28 का देख लेते हैं बेटा, गलत भी दिया होता है इन्होंने, देख लेते हैं। 1.28, जी, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व नहीं बेटे, नॉर्मेटिव ही है, नॉर्मेटिव। देखिए, इखलाक के वाला मामला आएगा ही नॉर्मेटिव, पॉजिटिव को तो चाहिए सिर्फ साइंटिफिक रूल्स और रिसर्च के ऊपर है,
ठीक है, पॉजिटिव साइंस पिछली थ्योरियों को टेस्ट करती है, नए कॉन्सेप्ट को बनाती है। राइट बच्चों, डन हो गया जी। तो 1.35 आ जाओ। अच्छा बच्चों, इन इकोनॉमिक्स गुड्स इज कॉल्ड स्कार्स। हर वो चीज बेटे कम दस्तयाब है जिसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। डिमांड का मतलब जरूरत ज्यादा है, जैसे मिट्टी का तेल है या फर्नेस ऑयल है या पेट्रोल है, डिमांड क्या है उसकी, ज्यादा, और सप्लाई क्या है, इसलिए कीमत भी उसकी है। राइट जी बेटा। स्कार्सिटी का पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे हो सकता है? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? अच्छा, नहीं, अब वैसे मुझे ये सही लग रहा है सवाल। वो कंपोजिंग एरर हो सकता है, कुछ किताबें पुरानी है कुछ नहीं है। क्या हाल है? देखिए ना, सोर्स का सवाल ही नहीं बनता कोई। यहाँ तो किसी कॉन्सेप्ट से सोर्स मिलता होता, हम कहते ये वाला नहीं, ये वाला सवाल है, मिलता ही नहीं। राइट हो गया बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, इसमें से तकरीबन कोई 80% सवाल आप लोगों ने हल किए हैं, कोई 2 4 5% मैंने बताए हैं, कुछ आपने मेरी हेल्प की और मिलके सॉल्व किए। इसका मतलब ये कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, उसमें कौन सा। बस 1 मिनट जी बेटा। हाँ, इसी में से आएगा, सिर्फ सवाल बदल देंगे। मतलब कहने का कॉन्सेप्ट यही होगा। क्या करेंगे, ऑप्शन की स्टेटमेंट बना देंगे, स्टेटमेंट की जो ऑप्शन बना देंगे, यानी अल्टरनेट कर देंगे, थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर देंगे। ठीक है जी, क्लास खत्म कर दें। टेस्ट क्लास में होना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं मेरी एक राय है, असल में बात ये है कि मंडे वाले दिन जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ। उसकी वजह यह है कि वो मैं मंडे को आपको बता दूंगा, मंडे को आप बता दूंगा 8 बजे क्लास टाइम टेबल आ गया, तो आप इस समय फारिग हो गए। 2 बजे, तो हम 2 बजे आप आ जाएंगे। तो हम मंडे वाले दिन आप घर कह के आएंगे कि हम 3 बजे घर से आएंगे, कितने बजे आएंगे? 3 बजे, ठीक है जी बच्चों। जी जी, हाँ हाँ, ये वाला, ये सब कुछ मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि सब बच्चों को चैप्टर 2 शुरू करा दूंगा, नए पुराने सब बच्चों को चैप्टर 2 शुरू करा देंगे। अब ये चैप्टर उनको बीच में जाके भी शुरू करा दूंगा, यानी क्या करेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जाके दरमियान में चौथे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, जानबूझ के वहां पे टिक देंगे, इनका रिपीट हो जाएगा उनका इस तरह, और एंड पे जाके आपको पूछेंगे सब इस चैप्टर में क्या क्या मिसिंग है, कंप्लीशन आपके ये वाला टॉपिक हमने नहीं किया। जैसे पिछले बच्चों ने सिर्फ मेरे से पढ़ा है, कैपिटल सी की इकोनॉमी पढ़ी है और इस्लामिक नॉमिनल से पढ़ा है, और ये जो है ना कैपिटल, बाकी सारा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको जरूर करेंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जिम्मेदारी मेरी है, इससे कोई बंदा ये ना समझे कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, नया अपना चैप्टर 2 डिमांड, इकोनॉमिक की डेफिनेशन है कि साइंस की स्टडीज ह्यूमन के एविडेंस रिलेशनशिप बिटवीन एंड तो इसका क्या होगा एंड स्टार्ट, देखिए जो एंड है उसका मतलब है हमारी स्टार्ट, एंड का मतलब क्या है, और स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब है रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज स्टार्ट है और फाइव याद है, हुई ना बात। तो ख्वाहिशात ज्यादा क्यों है, साइलेंट चीज के ख्वाहिशात, तो एंड्स क्या हुई, ख्वाहिशात, और स्कैर्सिटी क्या हुई, रिसोर्सेज। अच्छा, अब ख्वाहिशात ज्यादा क्यों है, कभी सोचा आपने? इंसान की इकोनॉमिक वांट ज्यादा क्यों है, इकोनॉमिक वांट जो पैसों से पूरी होती है। तो देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं।